हेलो एवरीवन, नमस्कार। दिस इज डॉक्टर आशुतोष। वेलकम टू टुडेज हॉलिस्टिक टिप्स। आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के ऊपर। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी पेनफुल है और इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इट कैन गो रियली सीवियर और काफ़ी पेनफुल हो जाती है। ये देखा गया है कि इसमें सर में दर्द होता है, सामने की तरफ, साइड्स में, और ये कभी कभी नीचे नेक तक जाता है। और आदमी को, पेशेंट को उल्टी और आंखें खोलने में दिक्कत होती है और बहुत सारा डिप्रेशन का भी शिकायत पाया जाता है इसके थ्रू। तो इसकी मेडिकेशंस हैं, मेडिसिन दी जाती हैं, अबॉर्टिव और प्रिवेंटिव टाइप की मेडिसिन होती हैं डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अटैक एंड द लेवल ऑफ पेन। बट इसका क्योर नहीं है। आप पूरी लाइफ इसको खाते रहना पड़ेगा। अगर आपको इसका क्योर चाहिए तो यू हैव टू फॉलो ए हॉलिस्टिक अप्रोच। और ये हॉलिस्टिक अप्रोच के लिए ही आप प्लीज़ ये वीडियो देखिए एंड देन अगर आपको अच्छी लगे तो इसको अपने रूटीन में डालिए। जस्ट टू गिव यू द जेनेसिस, ये 18 से 50 साल के लोगों को होता है। विथ चेंजिंग ट्रेंड्स हम मोर सिडेंटरी वर्क और लाइफस्टाइल में जा रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो ये देखा गया है कि अब ये 18 की जगह 15 से 55 साल तक का एक टाइमलाइन स्प्रेड। ये देखा गया है कि ये फीमेल्स को ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस दे टेक अ लॉट, और वो काफ़ी चीज़ें लेट गो नहीं कर पाती हैं। शायद इस कारण भी देखा जाता है कि फीमेल्स को ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। सेकेंडली, ये जेनेटिक भी है। अगर आपकी फैमिली में किसी को ये शिकायत रही है तो ये पास ऑन हो जाती है और लोग इसे सफ़र करते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। इसका मेजर कारण जो पाया गया है वो ये है कि द लाइफस्टाइल दैट वी फॉलो, हमारी रूटीन, हमारा शेड्यूल क्या है। आप लोग को अपना ध्यान देना है और अपनी लाइफ में एक रूटीन लाना है। ये नहीं कि कभी भी 8 बजे ब्रेकफास्ट ले लिया, कभी 10 बजे ले लिया, कभी 12 बजे ले लिया, कभी रात को 10 बजे डिनर कर रहे हैं। नो, देयर हैज़ टू बी ए शेड्यूल इन योर लाइफ। वो शेड्यूल आप फॉलो करिए। आप देखेंगे कि आप प्रिवेंटिव मेडिसिन से आप अबॉर्टिव मेडिसिन पे आ जाएंगे और आपको शायद ज़रूरत भी ना पड़े आने वाले समय में। तो आपको एक लाइफ का एक शेड्यूल बनाना है, अपने डेली रूटीन का शेड्यूल बनाना है। आपको अपनी मील्स मिस नहीं करनी है। आपको जो टाइम पे लेती हैं आप उस टाइम पे लेते रहिए। अगर आप 4 चपाती खाते हैं, अगर आपको भूख नहीं है तो उस टाइम पे खाइए, 2 चपाती खाइए। ये देखा गया है कि जब हमारी बॉडी में वात पित्त डिस्टर्ब हो जाते हैं तो ये शिकायतें आती हैं, और ये शिकायत माइग्रेन की वात पित्त के डिस्टर्ब होने से है। तो आप प्लीज़ अपनी बॉडी में एसिडिटी लेवल, गैस लेवल और खाने की मात्रा को सही लीजिए, आप सही रहेंगे। एक बैलेंस डाइट होनी बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट में मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ अच्छा है एज लॉन्ग एज इट इज़ वेजिटेरियन। आपको क्या अवॉइड करना चाहिए? जो लोग इस चीज़ से परेशान हैं उन लोग को प्रोसेस फूड नहीं खाना चाहिए, उनको चीज़ नहीं खानी चाहिए, उनको हाई प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, उनको चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, उनको पैक्ड फूड नहीं खाना है, और उनको ड्राई फ्रूट नहीं खाना है। और भी ऐसी कुछ चीज़ें होंगी, शायद आपके बड़े बुजुर्ग बताएंगे, बट ये सारी चीज़ों से आप अपने आप को परहेज़ रखिए। आपको अपनी एक रूटीन बनानी है जिसमें आप अपनी डेली दिनचर्या लिखिए और उसको फॉलो करिए। आप अगर 3 से 4 हफ्ते तक ये चीज़ फॉलो करेंगे, ये आपकी लाइफ में रम जाएगी और आप यू विल बी फ्री फ्रॉम दिस मेडिसिन। आपको ये भी करना है कि आपको अपने डेली रूटीन में कुछ समय एक्सरसाइज को देना है। आपको योगा और प्राणायाम ज़रूर करना है। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करनी है जिससे कि आपकी वात पित्त मेंटेन रहे। आपको ये भी करना है कि आप डेली बेसिस पे कुछ वॉक करें। वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। वॉक करना है। साथ में आपको क्या करना है कि कभी आपको अगर ऐसा अटैक के सिम्टम्स आ रहे हैं, अब सिम्टम्स भी कोई बता पाता है, कोई नहीं बता पाता है। मैं आपको बताता हूँ क्या सिम्टम होते हैं। जब ऐसा माइग्रेन के अटैक आते हैं तो शायद 2-3 दिन पहले से आप लोग के मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। आप लोग को थोड़ा सा डिप्रेशन फील होने लगता है, आप लाइट में नहीं जाना चाहते हैं, आपको सेंसेशंस, पेन होता है हाथों में, पैरों में, पिंचिंग पेन होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो आप अपनी बॉडी को पहचान सकते हैं कि कब कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, और उसके 1-2 दिन बाद आपको अटैक आते हैं। यूजुअली हमारी बॉडी में जब हाइड्रेशन लेवल कम हो जाता है तो ये होता है। अगर आपकी बॉडी में अच्छा फ्लूइड मेंटेन रहेगा, हाइड्रेटेड रहेगी, तो शायद आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो आपको गैस नहीं होगी, गैस नहीं होगी तो आपका वात पित्त डिस्टर्ब नहीं होगा और आप सही रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर चीज़ें फॉलो करनी है। साथ में आप क्या करिए, आप अपनी, जिन लोग को इस चीज़ के अटैक्स पड़ते हैं, अपनी रूटीन में जिंजर टी,
कार्डेमम टी, इलायची टी, अदरक की चाय और इलायची की चाय। कभी आप अदरक की चाय बना लीजिए, कभी आप इलायची की चाय बना लीजिए। जिन लोग को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अटैक आते हैं, जो प्रिवेंटिव मेडिसिन पे हैं, उन लोग को अपने मुंह में हमेशा जिंजर या कभी जैसा भी आपको हो इलायची चबाते रहना चाहिए। आप देखिएगा कि आप धीरे धीरे आपके अटैक्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अदरक और इलायची खाते रहिए। और साथ में आपको क्या करना है, नींबू पानी या लेमन टी और ग्रीन टी साथ में लेनी है। एक्सरसाइज एज आई सेड बहुत ज़रूरी है। एक बैलेंस डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ों से परहेज़ करना ज़रूरी है। साथ में इसका एक ये भी आप उपाय कर सकते हैं कि इसकी एक रेमेडी है एक्यूपंक्चर में, आप वो फॉलो कर सकते हैं। इसकी रेमेडी है शिरोधारा में और शिरोलेप। तो आप शिरोधारा किसी से कंसल्ट करिए, शिरोधारा लीजिए और साथ में आप अपना शिरोलेप लगाना है तो आपको एक क्विक रेमेडी बता देता हूँ। कपूर, चंदन को आप घिसिए और अपने इफेक्टेड एरिया में लगा लीजिए। घर पे है तो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। बालों में लगाने में प्रॉब्लम है तो आप सामने लगाइए, साइड्स में लगाइए, इट विल गिव यू क्विक रिलीफ। ये सारी चीज़ें आप करिए। बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन रखिए। कुछ चीज़ों से परहेज करिए जो मैंने आपको बताया है। फूड जो आपको ट्रिगर करते हैं वो फूड को अवॉइड करिए और अपने सिम्टम्स पहचानिए और तुरंत मेडिसिन लीजिए। विश यू ऑल हेल्दी लिविंग। थैंक यू। नमस्कार।